शादी सिर्फ दो लोगों का फैसला होता है या पूरे समाज का प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन लिटरेचर की सबसे बड़ी और सबसे रियल नॉवेल में से एक। इस कहानी में रोमांस है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, फैमिली प्रेशर है और सबसे बड़ा सवाल है सुटेबल बॉय कौन है। सुटेबल बॉय पब्लिश हुई है 1993 में और ये दुनिया की सबसे लंबी इंग्लिश नॉवेल में से एक है। कहानी सेट है 1915 के इंडिया में, जब देश नया नया आज़ाद हुआ था और सोसाइटी पुराने रूल्स और नए आइडियाज़ के बीच फंसी हुई थी। कहानी का सेंटर है एक लड़की, लता मेहरा, और उसकी माँ रूपा मेहरा, जिनका एक ही मिशन है, लता के लिए एक सूटेबल लड़का ढूंढना। लेकिन सूटेबल का मतलब क्या है? पैसा, जात, धर्म, फैमिली स्टेटस या प्यार? यही से कहानी शुरू होती है। लता की जिंदगी में तीन इम्पोर्टेंट लोग आते हैं। एक है कबीर दुरानी, जो प्यार, जज्बात और रिस्क लेता है। दूसरा अमित चटर्जी, जो इंटेलेक्चुअल है, कवि और मॉडर्न सोच है। तीसरा हर्ष खन्ना, जो प्रैक्टिकल है, करियर फोकस और फैमिली अप्रूव। और यहीं पर एक लड़की का पर्सनल डिसीजन पूरे समाज का डिबेट बन जाता है। ये बुक सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक इंडियन फैमिली का एक्सरे है। माँ बाप का प्रेशर दिखाता है, लोग क्या कहेंगे, धर्म और जात, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, क्योंकि सोसाइटी कुछ और ही चाहती है। विक्रम सेठ यहाँ किसी को विलन नहीं बनाते, बस सच दिखाते हैं। इस नॉवेल का एक बड़ा हिस्सा है जो इंडियन पॉलिटिक्स को भी दिखाता है, जो लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शन, हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स। ये बुक हमें बताती है कि पर्सनल लाइफ और पॉलिटिक्स इंडिया में हमेशा कनेक्ट रही है। विक्रम सेठ की राइटिंग डिटेल्स है, स्लो है, लेकिन बहुत रियल है। ये फास्ट पेस थ्रिलर नहीं, ये एक स्लाइस और लाइफ नॉवेल है। इस बुक को पढ़ना ऐसा है जैसे किसी इंडियन बुक जॉइंट फैमिली में रहना। ये बुक परफेक्ट है अगर तुम इंडियन कल्चर को डीपली समझना चाहते हो, रिलेशनशिप्स और मैरिज के प्रेशर को फील करना चाहते हो। ये स्लो है, मीनिंगफुल स्टोरीज पसंद करते हो, अगर तुम सिर्फ फास्ट एक्शन चाहते हो तो ये बुक तुम्हें पेशेंस सिखाएगी। और सूटेबल बॉय का असली मैसेज है, जिंदगी में सूटेबल वही होता है जो तुम खुद के लिए चूज करो, ना कि जो सोसाइटी चूज करे। और फिर भी चॉइस कभी इजी नहीं होती। ये कहानी सिर्फ लता की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो प्यार और जिम्मेदारियां के बीच अटका हुआ है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।